तो हमने आपको कल 3 नंबर तक सवाल बताया था। आज हम 4 से स्टार्ट करेंगे सवाल, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल सवाल हैं। तो देखिए, जो आंकिक प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। इससे पहले आप ध्यान दीजिए कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी करिए। इससे पता होगा कि कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए और सवालों को एक नोट्स बना के उसमें नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, 4 नंबर सवाल हम पढ़ रहे हैं, आपको ऊपर दिख रहा होगा। किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमें कोई भी प्रश्न, विज्ञान का कोई भी प्रश्न हल करना है तो उसके लिए हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें सवाल में क्या क्या दिया है, इस चीज़ को हम पहले लिखें। सवाल में हमें क्या क्या दिया है, इस चीज़ को हमें लिखना है। तो देखिए, हमें सवाल में क्या दिया है, एक यानी किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम धनावेशित करने के लिए। तो देखिए, हम अगर सही से शॉर्टकट में बताएं तो हमें दिया है 4.8 गुणे 10⁻19 कूलाम। अब ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ये क्या है। हम आपको बता दें, पहचानने का तरीका आप मात्रक से पहचान सकते हैं कि क्या है। ये कूलाम है, मतलब आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यानी कि हमें ये आवेश दिया है और हमें ई का मान नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है, इसे हमें पता करना है। तो देखिए, हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले विज्ञान की कोई भी सवाल हो, उसको हल करने से पहले आपको उसका सूत्र ज़रूर पता होना चाहिए। आप एक कॉपी में बढ़िया से सभी सूत्र को लिख लीजिए और रिपीट कर लीजिए। तो चलिए, इसके लिए हम जानते हैं आवेश का सूत्र होता है ये Q बराबर यानी, तो हमें Q का मान दिया है, N का मान ज्ञात करना है। तो E को इधर भेजोगे बटे में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं Q बराबर NE। ये देखिए, अच्छा ये इतना होता कैसे है, हम आपको एक बार विस्तार से करके दिखा दें। देखिए, हम लोग सूत्र जानते हैं Q बराबर NE। अब देखिए, हम आवश्यकता पड़ने पर उल्टा भी लिख सकते हैं, E यानी NE बराबर Q, इतना हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, E को उधर भेज दीजिए। ये हम जानते हैं ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, Q/E। ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही इतना कर देते हैं, Q बराबर यानी, तो N बराबर E इधर आएगा, Q/E हो जाएगा। इस सूत्र को आप ऐसे ही, ये तो विस्तार तरीका है समझने का, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। और याद रखिए कि सूत्र से ही सूत्र बनाए जाएंगे, जैसे ये बन गया है। तो चलिए, अब हम मान रखेंगे। देखिए, Q का मान ये है 4.8 गुणे 10⁻⁻19 और E का मान तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर E का मान जो होता है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये E का मान है। मात्रक लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कूलाम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश हमेशा हमेशा रहता है। तो चलिए, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए, 10⁻⁻19 ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये पूरा पूरा कट गया। अब हमारे पास बचा ये देखिए, 0.1 अंक इसके बाद है, इसके बाद है, दशमलव काट दीजिए, 16 के 16, 16 48। तो हमारा उत्तर 3 अकेले बचा, यानी कि N इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3। ये देखिए, हो गया सिंपल सवाल। इसको आप उतार लीजिए। तो हम अगला सवाल बताते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से उतारिए।
तो देखिए दूसरा प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है। 5वां प्रश्न आप ऊपर देख लीजिए, या तो इसको हम लिख दे रहे हैं। 5वां प्रश्न बहुत ही सिंपल सवाल है ये। 7N14, उसके बाद लिखा है नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ये हमने पूरा प्रश्न लिख लिया है। तो देखिए ये प्रश्न में कैसे करना है। देखिए हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर ऐसा कहीं भी रूप लिखा हो, ये संकेत के मॉडल में ऐसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, तो इसका क्या नाम हो सकता है, यानी ये क्या है और ऊपर क्या है, किसका संकेत है, ये शॉर्टकट में लिखा है। तो हमने कल बताया था, आज फिर बता दे रहे हैं कि ये जो लिखा है ये द्रव्यमान संख्या है। ये द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं, या इसे हम परमाणु भार कह सकते हैं। परमाणु भार क्या है, ये ऊपर वाला अंक जो है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या कहिए या तो परमाणु भार कहिए। अब नीचे वाली संख्या क्या है, इसका नाम क्या है, इसको हमने कल बताया था, फिर बता दे रहे हैं, ये परमाणु क्रमांक है। ये परमाणु क्रमांक है। इसका एक और नाम है दूसरा, हम इसी को इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और इसी को हम प्रोटॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की संख्या देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वही इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और किसी भी तत्व में, जैसे मान लीजिए कोई तत्व है तो ये इसका नाभिक है, इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर घूमते रहते हैं। ये देखिए, अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन ऊपर घूम रहे हैं, 3 3 6 और ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन ऊपर घूम रहे हैं। तो आपको पता होगा किसी भी परमाणु में, उसके परमाणु में ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इसके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन बसे रहते हैं, मतलब अंदर बैठे रहते हैं। तो यानी 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी हैं। इसी को हम सामान्य अवस्था कहते हैं। सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन धनावेशित है और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और प्रोटॉन धनावेशित है। इसको हम सामान्य अवस्था कहते हैं। और न्यूट्रॉन वो तो उदासीन होता है, उसको हमें यहाँ पे लिखना नहीं है। तो देखिए ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी थी, इसको आप समझ लीजिए बढ़िया से। तो देखिए आगे हमें सवाल में क्या है, अच्छा इसमें पूछा है नाभिक पर कूलाम में आवेश गणना कीजिए। हाँ, तो नाभिक पर, ये तो प्रोटॉन है, मतलब ये परमाणु है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कहाँ है, नाभिक पर पूछा है। तो नाभिक पर कौन है, प्रोटॉन आता है। यानी इसमें 7 प्रोटॉन हैं और 7 प्रोटॉन पर हमें आवेश की गणना करना है। तो देखिए हम जानते हैं एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है, देखिए आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन पर भी यही आवेश होता है, लेकिन वो ऋणात्मक होता है। और ये अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो वो धनात्मक होता है। हमें 7 ज्ञात करना है, क्योंकि हमारे पास 7 प्रोटॉन है। चित्र नहीं बनाया है तो, लेकिन देख लीजिए अभी जो चित्र बना था, तो ये अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन 7 हैं, ये देखिए, तो प्रोटॉन भी अंदर 7 हैं, तो 7 प्रोटॉन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, इसको 1 कर दीजिए ऐसे, एक प्रोटॉन पर इतना आवेश, 7 प्रोटॉन पर, 7 प्रोटॉनों पर आवेश
हमें क्या करना है, सीधा सीधा गुणा कर देना है। ये 6 सतह 42 और 6 इक्के और 7 इक्के 7, 7 4 11, 10 यहाँ पे लग गया, ये हो गया। इतना आप उत्तर कर सकते हैं, देख लीजिए। यानी कि 12.2 गुणा 10 घात 19, ये क्या है, 7 प्रोटॉनों पर आवेश। हमने कैसे किया आप भी समझ लीजिए। देखिए एक प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है, तो 7 प्रोटॉन पर 7 से गुणा कर देंगे, सीधा हमारा आंसर हो गया। एक चीज़ समझ लीजिए, उत्तर ये भी हो सकता है और चाहे तो आप उत्तर दूसरा भी कर सकते हैं। देख लें क्या किया है इसमें उत्तर। तो देखिए हमारा उत्तर यही है और ये थोड़ा सा धन आवेश में हमें उत्तर दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, यही हमारा आंसर है, हमें इसके आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा सवाल देख लीजिए। ये तो इम्पोर्टेंट जानकारी था, जानकारी को आप नोट कर लीजिए और याद रखिए हमेशा, कोई भी तत्व इस मॉडल में लिखा है तो समझ जाइए नीचे परमाणु क्रमांक के ऊपर वाला परमाणु भार है। ठीक है, तो चलिए इसे मिटा देते हैं।